गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। जितनी भी डिस्टिंक्शंस हैं क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, आज वो सारी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। राइट, तुम्हारे एग्जाम में डेफिनेटली ये हेल्प करेगी। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, नाउ डिस्टिंक्शन नंबर वन। बेंजाइल क्लोराइड एंड क्लोरोबेंजीन। First of all, you must know the structure of benzyl chloride. You know, this portion is known as benzyl. Benzene, along with one more carbon, is known as benzyl, and this is chloride. इसमें हम लोग KOH डालेंगे एक्वस, तो ये Cl यहां से छोड़ के चला जाएगा। राइट, देन वी विल ऐड AgNO3। तो ये Ag जो है Cl के साथ मिलके AgCl के वाइट पीपीटीज बना लेगा। कर्डी वाइट पीपीटीज, कर्ड जैसे होते हैं, कर्डी वाइट पीपीटीज। और अगर हम क्लोरोबेंजीन में पहले KOH डालते हैं तो ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, मीन्स Cl नेगेटिव रिलीज नहीं होगा। फिर हम AgNO3 डालेंगे तो AgCl के प्रेसिपिटेट भी नहीं बनेंगे, तो यहां लिखना है नो कार्डिवाइड पीपीटीज। ध्यान से समझ लो, अगर डिस्टिंक्शन वाला क्वेश्चन आता है तो जैसे मैंने लिखा है सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। अब चलते हैं साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड पे। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन बेंजाइल क्लोराइड एंड क्लोरोबेंजीन, तो आप इतना पोर्शन देख लो। और कभी कभी एग्जाम में आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोरोबेंजीन एंड साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। अगर इन दोनों का डिस्टिंक्शन आएगा तो इसमें जो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है, ऑन एडिंग एक्वस KOH एंड AgNO3, इट विल डेफिनेटली फॉर्म कर्डी वाइट पीपीटीज ऑफ AgCl, बिकॉज ये वाला Cl यहां से चला जाता है जब हम KOH डालते हैं। अब सवाल ये उठता है कि बेंजीन के ऊपर लगा हुआ क्लोरीन जो है ये क्यों नहीं छोड़ता इसको? बिकॉज ये रेजोनेंस प्ले करता है, प्लस आर इफेक्ट की वजह से यहां पर डबल बॉन्ड आ जाता है, तो बेंजीन क्लोरीन को नहीं छोड़ेगा। जब इसको रिलीज ही नहीं करेगा तो कार्डिवाइड प्रेसिपिटेट कहां से आएंगे? सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा बेंजाइल क्लोराइड एंड ब्रोमोइथेन। राइट, अब इसमें एक समझने वाली बात है, ध्यान देना आप, कि आप इसे कैसे अप्लाई करोगे जो मैंने ऊपर बताया और यहां पे बताया है। सी, यहां पे अगर बेंजाइल क्लोराइड की जगह C2H5Cl भी होता तो भी यही आंसर था। कभी कभी क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन में भी पूछ सकता है डिस्टिंक्शन, तो वहां क्या करेंगे? आप दोनों ही KOH के साथ Cl को रिलीज करते हैं। आपने इसमें पहले एक्वस KOH डाला, ये Cl यहां से छोड़ के चला जाएगा। और फिर आपने AgNO3 डाला तो AgCl के कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। राइट, अब आपने ब्रोमो इथेन में एक्वस KOH डाला, ये ब्रोमीन यहां से रिलीज हो जाएगा। AgNO3 ऐड करने पर Ag और Br कंबाइन करके प्रेसिपिटेट बनाएंगे, बट इसके प्रेसिपिटेट का कलर होता है पेल येलो। तो क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन के लिए आप जो प्रेसिपिटेट्स है उनका कलर डिफरेंट होगा। और ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्लोरोबेंजीन प्रेसिपिटेट नहीं बना रहा था, बेंजाइल क्लोराइड, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सब कर्डी वाइट पीपीटीज बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारा डिस्टिंक्शन बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब यहां पर हम कौन सा कार्ड प्ले करने वाले हैं? बिकॉज हमें वहां पे ध्यान देना पड़ेगा कि कोई अच्छा, एक और बात बताती हूं आपको मैं। सबसे पहली बात, हमें वो टेस्ट लिखना होता है जिसका कोई ना कोई विजिबल इफेक्ट होता है। आप ये नहीं कह सकते कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में 3 क्लोरीन है, इसमें 4 क्लोरीन है। नो, यू कांट से। दिस इज नॉट द डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन का मीनिंग होता है यू हैव टू राइट डाउन अ टेस्ट इन विच विजिबल इफेक्ट इज देयर, लाइक प्रेसिपिटेट बन रहे हो, कलर चेंज हो रहा हो, केवल आप वही लिख सकते हो। अब देखो, क्लोरोफॉर्म में हमने एनिलीन मिक्स किया और KOH डाला, तो हमें ऑफेंसिव स्मेल आई, गंदी स्मेल। राइट, और
अनप्लेजेंट स्मेल भी कह सकते हो, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल आइसोसाइनाइड। एनसी को आइसोसाइनाइड कहते हैं, बेंजीन को फिनाइल कहते हैं। बट अगर हम KOH और एनिलीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में ऐड करते हैं तो हमें कोई ऑफेंसिव स्मेल नहीं आती है। इट विल गिव नेगेटिव कार्बाइलमीन टेस्ट। इस टेस्ट का नाम है कार्बाइल एमीन टेस्ट। सेम टू सेम जैसे मैंने लिखा है आपको वैसे ही लिखना है, डिस्टिंक्शन का मतलब ही यही होता है, राइट? अपनी मनगढ़ंत कहानी मत बना लेना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट डिस्टिंक्शन इज बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। वेल, कौन इनको डिस्टिंग्विश करता है? लुकास रीजेंट। व्हाट इज दिस? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिड हाइड्रोक्लोराइड सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिक्सचर को हम कहते हैं लुकास रीजेंट। अब प्राइमरी अल्कोहल किसे कहते हैं? कई बच्चों को नहीं पता होगा। जिस कार्बन पर OH अटैच है वो फर्दर वन कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी। द कार्बन कंटेनिंग OH ग्रुप इज फर्दर अटैच टू टू कार्बन, and in tertiary the carbon containing OH is attached to three carbons. So primary, secondary and tertiary तीनों में लुकास रीजेंट को ऐड कर दो। कर दिया। अब जो टर्बिडिटी है ये इमिडिएटली अपीयर हो जाती है टर्शरी अल्कोहल में। अब ये टर्बिडिटी क्या होती है? एक कांच के ग्लास में पानी लो, उसमें दूध की, मिल्क की 2-3 ड्रॉप्स डाल दो। जब आपने वाटर लिया था ग्लास में तो आर पार दिख रहा था, दैट वाज ट्रांसपेरेंट, राइट? आपने जैसे ही मिल्क की ड्रॉप्स डाली वो टर्बिड हो गया, मींस आर पार दिखना बंद हो गया, सॉल्यूशन धुंधला हो गया, उसे टर्बिडिटी कहते हैं। बाय द वे, टर्बिडिटी आती क्यों है? क्योंकि टर्शरी अल्कोहल में ये OH हट जाता है और इसकी जगह पे Cl आ जाता है, और जैसे ही ये कंपाउंड बनता है ये अल्कोहल में डिसॉल्व नहीं होता, ये टर्बिडिटी देता है। सो हम ये कह सकते हैं कि टर्शरी अल्कोहल लुकास रीजेंट के साथ इमीडिएटली रिएक्शन करता है, सेकेंडरी वाला 5 मिनट के बाद। सो टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर 5 मिनट्स, एंड प्राइमरी वाला बहुत देर बाद रिएक्शन करता है और ऑन हीटिंग, सो दैट्स व्हाई टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर लॉन्ग टाइम और ऑन हीटिंग। सो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग लुकास रीजेंट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, मीन्स प्रोपेन 1 ओल। अब इसमें कैसे डिस्टिंक्शन करेंगे? आपने देखा दोनों ही अल्कोहल है और दोनों ही प्राइमरी है। अब क्या करेंगे? याद रखो बहुत ध्यान से, जो इथेनॉल टेस्ट देता है ना वो प्रोपेन 1 ओल नहीं देता। क्या? आप इथेनॉल में PCC डालो, उससे क्या होगा? PCC डालते ही ना ये CHO में एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? फिर आप NaOH+I2 डाल दो, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट है। ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट की पहचान क्या होती है? जिस कार्बन पर CHO हो या C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो, अगर उसके बिल्कुल पास मिथाइल ग्रुप हो जैसे कि यहाँ पे है, और जब भी आप NaOH+I2 डालोगे तो ये येलो पीपीटीज देगा आयोडोफॉर्म के। CHI3 आयोडोफॉर्म ही होता है, ट्राई आयोडो मीथेन बोलते हैं इसको। और जो दूसरा कार्बन है इसका बन जाएगा HCOO डैश, मीन्स दिस विल गिव येलो पीपीटीज ऑफ आयोडोफॉर्म। और अगर हम प्रोपेन 1 ओल में PCC और NaOH+I2 डालते हैं तो येलो पीपीटीज नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि जिस कार्बन पर CHO है, मतलब जो कार्बन खुद CHO है, या जिस कार्बन पर OH है उसके पास में CH2 है इस केस में, ये देखो। और होना क्या चाहिए था? CH3, वो यहां पर नहीं है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, राइट? नेक्स्ट है पेंटेन 2 ओल। ये देखो पेंटेन 2 ओल, पेंटेन 3 ओल। अगर मैं इसमें PCC डालूंगी तो मुझे 1 2 3 4 5 हमें मिलेगा पेंटेन 2 ओन। और जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड O है उसके बिल्कुल पड़ोस में कौन है? CH3, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। और यहां पे देखो अगर मैं इसमें PCC डालूं तो ये बनाएगा पेंटेन 3 ओन, और इसके बिल्कुल बाजू में CH2 ग्रुप है, CH3 तो है ही नहीं, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? देखो, पेंटेन 2 ओल, पेंटेन 3 ओल, इसने आइडोफॉर्म टेस्ट दिया है
और पेंटेन थ्रियोल ने नहीं दिया। तो आइडोफॉर्म टेस्ट की निशानी क्या है? जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड ओ होता है उसके बिल्कुल पास में CH3 ग्रुप शुड बी देयर। सो येलो पीपीटीज देगा और ये नहीं देगा। कभी कभी एग्जामिनर NaOH प्लस I2 की जगह पे NaOI लिखेगा। इसका भी सेम फंक्शन होता है जो कि NaOH प्लस I2 का होता है। और तो और कभी कभी KOH प्लस I2 लिखा होगा, तो इसका भी मीनिंग सेम है। ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। राइट। नेक्स्ट है फिनोल एंड बेंजोइक एसिड। आपको एक फिनोल की एक पर्टिकुलर बात बताती हूँ। दुनिया में कहीं पर भी फिनोल का डिस्टिंक्शन आ जाए, फिनोल एक टेस्ट देता है जो दुनिया में कोई नहीं देता है। सेम टू सेम टेस्ट, मतलब टेस्ट का मतलब वही चीज नहीं देगा। जैसे कि ये देखो, फिनोल में आपने न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड डालना है। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड डालते ही वॉयलेट कलरेशन आ जाए तो मतलब फिनोल है, क्योंकि वॉयलेट कलरेशन कोई नहीं देता न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ। तो ये फिनोल का पर्टिकुलर टेस्ट है। राइट। और ये बन जाता है, ठीक है, हेक्सा मतलब फिनॉक्सी और आयरन 3। और वायलेट कलर है, मैंने ग्रीन कलर क्यों लिखा है? कभी कभी फिनोल में थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज होती हैं, तो वो वॉयलेट की जगह पे ग्रीन कलर दे देगा। वॉयलेट और ग्रीन कलरेशन। अब आप बेंजोइक एसिड में न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड डाल दो, ये वॉयलेट कलरेशन नहीं देगा। ये क्या दे रहा है? बफ प्रेसिपिटेट। बफ होते स्किन कलर के, बेज कलर को हम लोग बफ कहते हैं। ये बफ प्रेसिपिटेट बनाता है। तो फिनोल की डिस्टिंक्शन किसी के साथ भी आ जाए तो आपने न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड डाल देना है। वॉयलेट कलरेशन देता है। आप बेंजोइक एसिड के नीचे ये भी लिख सकते थे नो वॉयलेट कलरेशन, तो भी ठीक होता। राइट। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। फिनोल एंड इथेनॉल, फिर वही बात, आप न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड डाल दो। ये देखो, आप न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड डाल दो, वॉयलेट और ग्रीन कलरेशन आ जाएगा। उसके नीचे आप लिखना नो वॉयलेट और ग्रीन कलरेशन। राइट। नेक्स्ट है हमारा मीथेनल एंड इथेनल। अब इसमें भी इथेनॉल तो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि ये क्या करता है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। क्यों? जिस कार्बन पर C डबल बॉन्ड O है उसके बिल्कुल बाजू में CH3 है। NaOH प्लस I2 डाल दो तो CHI3, येलो पीपीटीज ऑफ आइडोफॉर्म बनेंगे। और इसमें नो येलो पीपीटीज, इसका तो पड़ोसी ही नहीं है। राइट। सो मिथेनल इथेनॉल का भी डिस्टिंक्शन। एल्डिहाइड कीटोन वाला कोई भी डिस्टिंक्शन आए तो आप पहले, सबसे पहले आइडोफॉर्म का ही ध्यान करना। पक्का उसमें वो अप्लाई हो ही रहा होगा, 90% केसेस पे अप्लाई होता है वो एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में। राइट। सो नेक्स्ट है हमारा प्रोपेन 2 ओन एंड पेंटेन 3 ओन। ये देखो, जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड O है उसके आजू बाजू CH2 है। दे आर नॉट हैविंग CH3 ग्रुप, बट हियर द कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड O इज कनेक्टेड टू मिथाइल ग्रुप ऑन बोथ द साइड्स। तो नेचुरली बनाएगा तो एक ही। यू एड NaOH प्लस I2 मीन्स यहां पर भी फैसला कौन करेगा? आइडोफॉर्म टेस्ट करेगा। आप लिख सकते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट पहले ही। सो इट विल गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ध्यान रखना 3H हटा के 3I आए हैं। ट्राई आइडो मिथेन को येलो पीपीटीज कहते हैं। बच्चे जल्दी जल्दी में ना CH3I को लिख के येलो पीपीटीज लिख देते हैं, ये मिस्टेक मत करना। 3 आयोडीन होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। अब इसमें ट्विस्ट क्या है? एग्जामिनर बोलेगा डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। पहली बात, बच्चों को स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी ही नहीं आती, तो पहले तो आप रट्टा मार लो कि एसिटोफिनोन होता कौन है। ये देखो, एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन। राइट। अब इन दोनों में से कौन आइडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा? दिमाग लगाओ। ये देखो, ये करेगा क्योंकि CO के बिल्कुल पास CH3 है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के पास CH3 नहीं है। आप क्या करेंगे? NaOH प्लस I2 डाल के इसके नीचे लिखेंगे येलो पीपीटीज और उसके नीचे लिखेंगे नो येलो पीपीटीज। सी। अब मैं आपको ना आइडोफॉर्म टेस्ट का एक स्टाइल भी बताती हूँ। सपोज आइडोफॉर्म टेस्ट ही अगर एग्जाम में आ जाए और वो उसके मार्क्स लगने हो तो आप क्या करेंगे? ध्यान से देखना। Whenever we are performing iodoform test, then this CH3 will become CHI3, and the remaining species which is left out will be
कनेक्टिंग टू ओ, वन मोर ओ। इसके आगे एक और ओ लगाना है, बेंजीन, सी, डबल बॉन्ड ओ विल रिमेन द सेम, एक ओ और लगाना है। दिस इज हाउ यू हैव टू शो द आइडोफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट इज प्रोपेन, वन ओल एंड प्रोपेनोन। यहां पर भी सबसे पहले ध्यान लगाओ क्या है। सी, प्रोपेनोन की स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए। प्रोपेनोन में क्या है बताओ, COCH3 है ना यहाँ पे, ये देखो दिस पोर्शन इज देयर, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। इस वाले में क्या है, जिस कार्बन पे OH है पड़ोस में CH2 है, ये नहीं देगा। नो येलो पीपीटीज। अब यहां भी तुमने नोटिस किया, दिस पोर्शन इज कन्वर्टेड टू CHI3 एंड दिस इज एडिंग वन O, राइट। नेक्स्ट देखो, इथेनॉल एंड बेंजल्डिहाइड, दोनों एल्डिहाइड हैं। अब क्या करेंगे, वैसे ये आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा था, आप वो भी लिख सकते थे। ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा, बट मैंने वो टेस्ट नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, आपको ये बताने के लिए कि सारे एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट शो करते हैं, लेकिन बेंजल्डिहाइड एक ही एल्डिहाइड है जो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट शो नहीं करेगा। मेरी कोशिश है कि डिस्टिंक्शन के साथ साथ मैं आपको और पॉइंट्स भी बताऊं, क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए कि गिव वन एल्डिहाइड विच इज नॉट शोइंग फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, राइट। सो इथेनॉल में आपने फेलिंग सॉल्यूशन डाला। फेलिंग सॉल्यूशन का मतलब होता है कॉपर 2+ आयोन्स एंड OH नेगेटिव आयोन्स, एंड ये रेड प्रीपिटीज बनाएंगे Cu2O के। और फेलिंग सॉल्यूशन अगर आप बेंजल्डिहाइड में डालोगे तो वो रेड पीपीटीज नहीं बनाएंगे, आपने सेम टू सेम यही लिखना है। नाउ लेट मी टेल यू, फेलिंग सॉल्यूशन दो पार्ट्स का बना होता है, फेलिंग ए और फेलिंग बी, राइट। फेलिंग ए होता है आपका एक्वस कॉपर सल्फेट, और फेलिंग बी होता है रोचेली सॉल्ट। What is Rocelli salt? It is the alkaline solution of Rocelli salt, means सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट को बोलते हैं Rocelli salt। क्या बताइए, यही क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज Rocelli salt? सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट इज नोन एज Rocelli salt, राइट। नेक्स्ट डिस्टिंक्शन इज ब्यूटेनॉल एंड ब्यूटेनोन। यहां पर मैंने कोशिश की है आपको ये बताने की कि वन इज एल्डिहाइड एंड अनदर इज कीटोन। वेन एवर डिस्टिंक्शन बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन इज आस्क्ड, देन देयर इज वन टेस्ट, टॉलेंस रीजेंट इज टू बी एडेड। इस टेस्ट का नाम है सिल्वर मिरर टेस्ट। सारे के सारे एल्डिहाइड टॉलेंस रीजेंट के साथ सिल्वर मिरर देते हैं, कीटोन्स नहीं देते। नाउ लेट अस सी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टॉलेंस रीजेंट, डाई एमीन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, राइट। टॉलेंस रीजेंट होता क्या है, ये होता है अमोनाइकल सिल्वर नाइट्रेट, को हम बोलते हैं टॉलेंस रीजेंट। हम इसको TR भी लिख देते हैं शॉर्ट में, और ये इसका फॉर्मूला है। ध्यान से देखना, ये सिल्वर जो होता है ना, टेस्ट ट्यूब की दीवारों पे चिपक जाता है, जिससे कि वो मिरर बन जाता है, हम इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। और देखो ये इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, CHO ग्रुप विल बी कन्वर्टेड टू COO नेगेटिव, और सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा मिरर, इसमें सिल्वर मिरर नहीं बनेगा। सो ऑल द एल्डिहाइड्स आर गिविंग सिल्वर मिरर टेस्ट, बेंजल्डिहाइड भी देता है, और सारे कीटोन्स टॉलेंस रीजेंट का टेस्ट नहीं देते। अब बातों बातों में आपको टॉलेंस रीजेंट भी पता चल गया, फॉर्मूला भी और उसकी डेफिनेशन भी। और सिल्वर मिरर क्यों बनता है, टेस्ट ट्यूब की दीवारों पर सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है, और वो बाहर से देखो तो मिरर जैसा लगता है, अब वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहा, उसके आर पार नहीं दिखता है। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट बेंजोइक एसिड एंड फिनोल। ये दोबारा आ गया, पीछे मैंने बताया था न्यूट्रल फेरिक्लोराइड, अब एक और टेस्ट बताती हूँ। दुनिया के जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, कोई भी, चाहे बेंजोइक एसिड हो, इथेनोइक एसिड हो, प्रोपेनोइक एसिड हो, पेंटेनोइक एसिड हो, दुनिया का कोई भी एसिड हो, उसमें अगर आप मीठा सोडा डालते हो, जो घर में हम चने बनाते हैं वाइट वाले चने, तो डालते हैं उसमें मीठा सोडा, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट किसी भी
ऑर्गेनिक एसिड में डालोगे तो CO2 गैस निकलती है, ब्रिस्क एफरवेसेंस। ये क्या होती है? आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल लो, जोर से हिलाओ, उसमें से झाग बनती है ना, जो बाहर एकदम से थर्स से निकलती है, अगर ढक्कन खोल दो उसका तो वो ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ CO2 की वजह से होता है। फिनोल में हमने मीठा सोडा डाला, नो ब्रिस्क एफरवेसेंस आया। राइट। अब चलते हैं अगले पे। अगला है फॉर्मिक एसिड एंड एस्टिक एसिड। भाई दोनों में एसिड है, HCOH, इसमें भी है। मीठा सोडा वाला टेस्ट तो हम नहीं लिख सकते, सोडियम बाइकार्बोनेट वाला टेस्ट तो हम नहीं लिख सकते, दोनों देंगे ब्रिस्क एफरवेसेंस। तो क्या करें? आपको पता है फॉर्मिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला मेंबर है, लेकिन ये दिल से अभी भी एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड कौन सा टेस्ट शो करता है? टॉलेंस रीजेंट का। तो ये भी शो करेगा, क्योंकि दिल है इसका एल्डिहाइड। आप फॉर्मिक एसिड में टॉलेंस रीजेंट डालेंगे तो ये सिल्वर मिरर देखो दे रहा है। CO2 बनेगा, वाटर बनेगा, अमोनिया बनेगा, और साथ में ये सिल्वर मिरर देगा। बट अगर हम एसिटिक एसिड में TR डालेंगे, टॉलेंस रीजेंट, नो सिल्वर मिरर इज फॉर्म्ड। ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड की थोड़ी थोड़ी हरकतें एल्डिहाइड जैसी हैं। नेक्स्ट डिस्टिंक्शन है हमारा, वेल, फिनोल एंड इथाइल बेंजोएट। मैंने यहाँ पे टेस्ट नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है समझ जाओ। क्योंकि फिनोल न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ वॉयलेट कलरेशन देगा, इथाइल बेंजोएट नहीं देगा। बाय द वे, इथाइल बेंजोएट होता कौन है? ये रहा, ये एक एस्टर है, इथाइल बेंजोएट। राइट। अगला है बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट। यहाँ भी मैंने आंसर नहीं लिखा, क्योंकि बेंजोइक एसिड है तो ब्रिस्क एफरवेसेंस देगा। ऊपर वाला टेस्ट आप ट्राई कर लो। राइट। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन के बीच में क्या डिफरेंस है? डिस्टिंक्शन में हमको कोई टेस्ट देना होता है, कथा नहीं सुनानी होती है। ठीक है। पहले मैं तुम्हें कथा सुना लूं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में डिफरेंस क्या है। सी, अगर दो H होंगे NH2 में तो वो प्राइमरी होता है एमीन। अगर एक H हो नाइट्रोजन के साथ तो होता है सेकेंडरी। और अगर नाइट्रोजन के साथ एक भी H ना हो तो होता है टर्शरी। राइट। तीनों को डिस्टिंग्विश करेंगे हिंसबर्ग रीजेंट। व्हाट इज दिस? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब एग्जाम में क्वेश्चन ही यही आ जाए कि व्हाट इज हिंसबर्ग रीजेंट, तुम्हारी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, डबल क्वेश्चन हो गया। राइट। सो इसमें एक HCl के साथ भाग जाएगा, और CH3CH2 ये रहा। इसको CH3CH2NH को SO2 यानी कि इसके साथ कनेक्ट कर दो। कर दिया, ये PPTs बना देगा। सेकेंडरी वाले के पास भी एक H है, H और Cl को भगा दो और यहीं से फेविकोल का जोड़ लगा दो। CH3 होल ट्वाइस N, CH3 होल ट्वाइस N, SO2 PH बेंजीन को कहते हैं। C6H5PH बेंजीन, तीनों का मतलब एक ही होता है। कभी कभी 5 भी लिखा होता है बेंजीन के लिए, अब वो भी सुन लो। राइट। ये भी PPTs बनाएगा। टर्शरी वाले के पास भैया H ही नहीं है, तो भागेगा कौन किसके साथ? दैट्स वाई इट इज नॉट शोइंग एनी रिएक्शन। अब आ जाओ इन दोनों पे, दोनों ने PPTs बनाए। अब इन दोनों में डाल दो KOH, ये सोल्यूबल हो जाएगा, ये इनसोल्यूबल हो जाएगा। लो जी, तीनों में डिस्टिंक्शन हो गया। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय हिंसबर्ग रीजेंट। Tertiary will not show any reaction with the Hinsberg reagent. Primary and secondary are showing how they are distinguished. Primary is soluble in KOH, secondary is not soluble in KOH. ये भी बता देती हूँ क्यों। इसके पास स्टिल एक H बचा हुआ है, इसके पास नहीं है, तो इसलिए ये सोल्यूबल नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा डिस्टिंक्शन बिटवीन इथेनामीन एंड N-methyl ethanamine. This is ethanamine CH3CH2 NH2। N-methyl इथेनामीन, यहां से स्टार्ट करेंगे। पहले हम इथेनामीन बनाएंगे, उसमें एक H हटा के मिथाइल लगा देंगे, बन जाएगा N-methyl। दिस मिथाइल इज अटैच्ड ऑन नाइट्रोजन, वी कॉल इट N-methyl। राइट नाउ आई हैव टोल्ड यू, whenever two H are present we call it primary amine, when one H is present we call it secondary amine। राइट। तो प्राइमरी अमीन में KOH डालो और क्लोरोफॉर्म डालो तो गंदी स्मेल आएगी इथाइल आइसोसाइनाइड की। सारे के सारे प्राइमरी एमीन कार्बाइल एमीन टेस्ट शो करेंगे। व्हाट इज दिस कार्बाइल एमीन टेस्ट?
कार्बाइल एमीन बनता है। कैसे? क्यूएच डाल दो और क्लोरोफॉर्म डाल दो। वैसे एल्कोहल ही क्यूएच डाल, थोड़ी सी एल्कोहल भी डालते हैं, और क्लोरोफॉर्म डालो तो गंदी स्मेल आएगी। और इस वाले केस में नो ऑफेंसिव स्मेल इज देयर, क्योंकि सेकेंडरी एमीन ये टेस्ट शो ही नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट है एनिलीन एंड इथेनमीन। अब यहां पे भी एक बात बताती हूँ, जब भी एनिलीन हो तो वो डाई टेस्ट देता है। पक्का दुनिया में कोई डाई नहीं बनाता जो एनिलीन बनाता है इस सीक्वेंस से। कैसे? सी, एनिलीन एंड इथेन एमीन। एनिलीन डाई टेस्ट शो करता है। इसको कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं। देखो आपका कपलिंग रिएक्शन भी हो गया, डाई टेस्ट भी हो गया, नेम रिएक्शन भी हो गई, डाई टेस्ट भी हो गया। एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ अभी मैं। एनिलीन और इथेन एमीन, ये भी प्राइमरी एमीन है, दो एच है इसके पास, ये भी प्राइमरी एमीन है। दोनों कार्बाइल एमीन टेस्ट शो करेंगे, ऊपर वाला टेस्ट, दोनों ऑफेंसिव स्मेल देंगे। बट एनिलीन जब भी हो, आपने डाई टेस्ट ही लिखना है। कैसे? आप इसमें पहले HNO2 डालेंगे, नाइट्रस एसिड 0 to 5 डिग्री C, तो ये जो है इसमें कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं होती ना, डिस्टिंक्शन में तो मैंने नहीं लिखा। तो N2Cl बनाएगा ये। फिर इसमें आप फिनोल और pH 9 to 10 रखोगे तो ये ऑरेंज कलर की डाई बनाएगा। कैसे? ये बेंजीन N2 यहां से आया, इतना हिस्सा, और जो आपने फिनोल डाला था इसके पैरों से जुड़ रहा है, यहां से देखो, ये पैरों से जुड़ गया। इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। एजोबेंजीन इस पूरे को बोलते हैं, ये पैरा हाइड्रोक्सी है। ये ऑरेंज कलर की डाई होती है, ऑरेंज कलर की डाई होती है ये। ठीक है, और सेम सामान इसमें डाल दो। प्राइमरी में HNO2, फिनोल 9 to 10 pH, नो ऑरेंज डाई विल बी देयर। फिर मैंने लिखा एनिलीन एंड बेंजाइलमीन, सेम। ये डाई टेस्ट पॉजिटिव देगा, ये नहीं देगा। सेम टू सेम सामान डालो, इसके नीचे लिखना ऑरेंज डाई, इसके नीचे लिखना नो ऑरेंज डाई। ओके, नेक्स्ट इज डिस्टिंक्शंस इतनी ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे अपनी नेम रिएक्शंस, जितनी भी इंपॉर्टेंट है जो आज तक आई हैं, वेटेज के हिसाब से नेम रिएक्शंस करेंगे। यहाँ जाते जाते एक बात और बता देती हूँ, मेरा मन कर रहा है बताने का। एक बार क्वेश्चन आया था कि एनिलीन से येलो डाई बनाओ, मैंने तो ऑरेंज डाई बनाई है, इससे येलो डाई भी बनती है। कैसे? आप उसमें पहले तो HNO2 डालो, वही सेम टू सेम 0 to 5 डिग्री C। सेकेंड नंबर पे आप फिनोल मत डालो, नाउ यू एड एनिलीन, and pH should be maintained from 3 to 4. Now you will get yellow dye. What is the difference between orange and yellow dye? Here is NH2 instead of OH. This is yellow dye. पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, कन्वर्ट बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड और एनिलीन टू ऑरेंज डाई and yellow dye. This is how you have to prepare. This is coupling reaction and dye test also. Right? So इनको बार बार देखो, लिख कर देखो, अपनी नोटबुक पर लिख लो, इससे बाहर कोई डिस्टिंक्शन नहीं आएगा। अगर आ गया तो आपको अप्लाई करना आना चाहिए। मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, मैंने कोई भी पॉइंट आपके लिए नहीं छोड़ा है। ओके, so do hard work. See you in the next video with the name reaction.